तेरा धन्यवाद करे। यीशु नाम में हमें चंगाई मिलती है, यीशु नाम में हालेलुया। तेरा नाम महान है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके सभा को शुरू करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बना बना माना 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 से तेरा धन्यवाद यीशु। परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते खुदा, एक बार फिर से परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया, तमाम अलग अलग लोगों के साथ में परमेश्वर पिता, एक आत्मा में परमेश्वर पिता, तूने ओ हालेलुया आराधना करने का तू एक मौका दे रहा है। तुझे धन्य कहने के लिए, तेरा शुक्रगुजार करने के लिए परमेश्वर पिता तू हमें मौका दे रहा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पिछले सारे आपकी आशीषों के लिए, आपकी निगहबानी के लिए परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद कर नहीं सक पा रहे। ओ हालेलुया, हम ओ हालेलुया अच्छी तरीके से परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया जितना हम देना चाहिए हम नहीं दे पाते परमेश्वर पिता। हम आज कहना चाहते हैं परमेश्वर, तू हमारे लिए धन्य था, तू हालेलुया, तू हमारे लिए सब कुछ था, तू हमारे लिए सब कुछ था परमेश्वर। हालेलुया, तू हमारे लिए पप्पा था, तू हमारे लिए परमेश्वर पिता, हमारे लिए घर पे खाने की रोटी थी, ओ पहनने का कपड़ा था परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, हमारे घर में राशन खत्म नहीं होने दिया परमेश्वर। हर प्रकार से परमेश्वर पिता तूने हमको अलग अलग रीति से, अलग अलग माध्यमों से परमेश्वर तूने हमको सहायता किया। खुदा तू कितना महान है, तेरी करुणा कितनी अपरंपार है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, ओ आज हालेलुया सारे मन से परमेश्वर तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है, ओ हालेलुया सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से प्रभु को ओ हालेलुया तू खोजते रहे, तू परमेश्वर की हालेलुया दुहाई देते रहे, उसकी महिमा करते रहे। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हालेलुया तूने हमें जिंदा रखा परमेश्वर। हालेलुया, ये हमारी इम्यूनिटी की वजह से नहीं है, ये हमारे कोई शरीर के गुणों की वजह से नहीं है, या हमारे अंदर के हमारी खूबी की वजह से नहीं है परमेश्वर कि आज हम जिंदा है, आज हम हमारी नौकरियां हैं परमेश्वर, हमारे पढ़ाई अभी भी कैसे ना कैसे करके चल रही है प्रभु जी। ओ हालेलुया, हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तमाम ओ हालेलुया मुश्किलों के बावजूद परमेश्वर तू हमारे लिए एक जिंदा खुदा, वो जिंदा काम करने वाला परमेश्वर निकला परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, तेरे पीछे चलने वालों को किसी प्रकार का लज्जा, किसी प्रकार का ओ हालेलुया दुख या परमेश्वर दुख आएगा, पर किसी प्रकार का परमेश्वर शर्म या हालेलुया चिंता करने की विषय नहीं है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 परमेश्वर, हम कितना ओ हालेलुया कितना तुझे धन्य कहें परमेश्वर, कितना काफी होगा, कितना तुझे धन्य कहें उतना काफी होगा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बीमारी के अंदर, ओ बेचैनी के अंदर प्रभु जी तूने हमको सहायता किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ परमेश्वर आज सुबह परमेश्वर पिता हम ओ आत्मा और सच्चाई से ओ नम्र होकर परमेश्वर पिता तुझे महिमा करने के लिए, ओ तुझे हालेलुया ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी, ओ हमारी जरूरत है परमेश्वर, हमारी ये जरूरत है कि हम हालेलुया जब तक हमारे अंदर प्राण है ओ हम तेरी सेवा करते जाएं। जब तक हमारे अंदर श्वास तूने दिया है, प्राण आत्मा तूने दिया है परमेश्वर, हम तेरी सेवा, हम तेरा ओ गुणानुवाद करते जाए परमेश्वर। गणादि हम ओ हमारे परिवारों के लिए हम आपको धन्यवाद, हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया अभी तक चलाने वाले परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुझे धन्य कहते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आप लेना परमेश्वर, हमारे वो सारे गीतों के द्वारा परमेश्वर वो आप ही को संबोधित करने पाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन
आमेन, हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है हम सब के जीवन से। आइए हम कुछ परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर को बढ़ाएं, गीत गाकर, वागड़ी गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन। गीत कुछ इस प्रकार से कहता है कि प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, मतलब प्रभु की आवाज, परमेश्वर की ओर आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ, प्रभु तुम्हारा ख्याल रखेगा। प्रभु जो है थारी वाट, यीशु कने आवजो। गाना नहीं आता है तो भी धुन समझ लेना। परमेश्वर की जब कोई भी गीत किसी भी भाषा में क्यों ना हो, वो परमेश्वर को ही महिमा करता है। आमेन, हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। पुराय छोड़े ने यीशु कने आवजो, पुराय छोड़े ने यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। लालच छोड़े ने यीशु कने आवजो, लालच छोड़े ने यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। लड़ाई छोड़े ने यीशु कने आवजो, लड़ाई छोड़े ने यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। संगत करे नहीं यीशु कने आवजो, संगत करे नहीं यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। बाइबल पढ़े नहीं यीशु कने आवजो, बाइबल पढ़े नहीं यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे यीशु कने आवजो, प्रार्थना करेंगे यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। विरोध करे ने यीशु कने आवजो, विरोध छोड़े ने यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो। झूठ छोड़े ने यीशु कने आवजो, झूठ छोड़े ने यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु कने आवजो, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो, प्रभु जोए थारे बाट, यीशु कने आवजो।
इंतजार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। आमीन। शमनादना देने धन्यवाद यीशु। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी उपासना हो परमेश्वर। मेरे आने जाने में, उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे अंदर शुद्ध मन तू आज उत्पन्न कर। उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे बैठने सोचने में, मेरे अंदर शुद्ध मन प्रभु तू आज उत्पन्न कर। उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। ओ यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे देखने सोचने में, मेरे अंदर शुद्ध मन प्रभु तू आज उत्पन्न कर। उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। मेरे संग संग मैं चलूं, तेरी वाणी को सुनूं, तेरी हर बात को मानूं, तेरी ही भक्ति करूं। तेरे संग संग मैं चलूं, तेरी वाणी को सुनूं, तेरी हर बात को मानूं, तेरी ही भक्ति करूं। तुझसे ताकत मैं पाऊं, तेरी इच्छा पूरी करूं इस जीवन में। तेरी क्रूस को निहारूं, तुझसे ताकत मैं पाऊं, तेरी इच्छा पूरी करूं इस जीवन में। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, 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 मुझे तेरे जैसा बना। तू जैसा था पृथ्वी पर, वैसे मैं भी बन सकूं। इस जग के अंधेरे में ज्योति मैं भी बन सकूं। बिखेरूं तेरे प्यार को, दया और सामर्थ को, जगाने की केवल यीशु प्रभु है। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना। यीशुआ, प्रभु तू आज उत्पन्न कर। उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे जैसा बना।
मुझे तेरे जैसा बना परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेंका मामा मामा मो, मुझे तेरे जैसा बना। योगी तो नहीं हूँ पर तेरे जैसा बना। हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई। हालेलुया। यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुति के बीच में है, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। ओ तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। शखरवानवा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं
से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, मेरे जीवन से प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक या दो जन मेरे नाम से जो भी स्तुति आराधना करता है, जो मेरी संगति करता है, उसके बीच में तू है। वो प्रतिज्ञा तू दे चुका है परमेश्वर। हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु जी, हमारे घरों के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे व्यवसायों के लिए परमेश्वर। ओ हमारे बीच में तू है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे हर एक परमेश्वर पिता, ओ तेरे और पास आने के लिए परमेश्वर हर एक रास्ते खुले हैं। हम उनमें से विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। आज सुबह परमेश्वर तुमको भर दे, अद्भुत रीति से, अद्भुत वचनों से तुमको भरने वाला है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। हमने जो भी गीत गाए खुदावन, आराधना किया परमेश्वर, वो सब आपकी महिमा के लिए होने पाए खुदावन। हालेलुया। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता हम सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन। जितने भी लोग प्रभु आपकी आराधना में बैठते हैं, संगति में बैठते हैं प्रभु, प्रार्थना में समय बिताते हैं, हर एक को प्रभु तेरी आत्मा से भर देना खुदावन। हालेलुया। हर एक वो जन के ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु सारा आदर, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं खुदावन। हालेलुया। तू धन्य के तू धन्य है परमेश्वर पिता। तेरे नाम के हम बढ़ाई करते हैं खुदावन, तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी वचन हमें मिलता है खुदावन प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवन में प्रभु जी, हम उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए प्रभु तू सहायता करना। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा वचन ही हमारे जीवन की रोटी है खुदावन प्रभु, हमारे आत्मा को छलाने वाला है खुदावन। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रभु तेरा हर एक वचन हमारे हृदय पट्टे पर लिखने वाला हो जाए खुदावन। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम तेरा हाथों में हो जाते हैं, जो कुछ भी हमने गाया बजाया प्रभु जी, और सब आपको देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। जितने लोग प्रभु जी हालेलुया वो परमेश्वर ओ हैं, हालेलुया, हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हर एक को तेरी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में जवाब दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने एक बार फिर से अपन को मौका दिया है। परमेश्वर ने, हम इतने समय परमेश्वर की हम आराधना कर रहे थे, हिंदी भाषा में, वागड़ी भाषा में परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे थे। परमेश्वर ने हमें पूरा महीना भर परमेश्वर आप हंगड़े हमारे रख के अपना परमेश्वर ने आप आराधना करता था, परमेश्वर ने महिमा करता था। तो आना महीना ने पहला रविवार परमेश्वर आप बढ़िया हमारे रखें, और परमेश्वर आप हर एक जना हैं आशीषाल हैं। आपने की भी समस्या में परमेश्वर अपने समस्या भी मिठाया ना खें। तो अपन ये समय है कि हम प्रभु का वचन पढ़ांगा, और आप तमाम संभव कोड़े अगर बाइबल में है तो खोल सको। आज रे वचन पढ़ांगा, भजन संहिता री पुस्तक मैंने 23 अध्याय पढ़ांगा। अगर कोड़ता कोई बाइबल नहीं वह है तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं वहाँ बात तो सब बोल सको। हालेलुया। तब ये समय है कि हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरे गुहाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि
तू मेरे साथ रहता है, रहता है, तेरे सैटे और तेरे छोटे और तेरी लाठी से तेरी लाठी से मुझे मुझे शांति मिलती है। शांति मिलती है। तू मेरे मेरे सताने वालों के सामने सताने वालों के सामने मेरे लिए मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाता है। तूने तूने मेरे सिर पर मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मिला है। मेरा कटोरा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बढ़ रहा है। नीचे भलाई और नीचे भलाई और करुणा करुणा जीवन भर जीवन भर मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बनी रहेगी। और मैं मैं यहोवा के यहोवा के धाम में धाम में सर्वदा सर्वदा वास करूंगा। वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी हमने यहाँ पर प्रभु रो वचन पढ़िया कि यहोवा मारे चरवाए। हालेलुया, यानी परमेश्वर आपणे रखवाड़ो है। परमेश्वर आपे हमारे रखवाड़ो परमेश्वर है। आपे कणे तरह परमेश्वर आपे कई कम में गट्टी नहीं आने दिए और बड़ा परमेश्वर माते आपे भरोसा करवो है। हालेलुया, यहाँ रो परमेश्वर वचन बतावे है कि मारो सरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। आपणे सरवाहा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आपे दूसरे माते कणा माते भरोसो नहीं करवो है। सिर्फ बना परमेश्वर माते जने परमेश्वर आपे वणाव्या हैं, जने परमेश्वर आपे आशीषा ली है, जने परमेश्वर आपे बीमारी में आपे और आपणे हाथी रह्यो है, वी परमेश्वर आपरे छरवाए। हालेलुया। और आगे लिखा है कि वह मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर आपणे हासु सरवा यानी सच्चा सरवा अपने हाथे है तो आपणे किसी भी प्रकार की कोई घटी ना आने देगा। तो अपन को यही है कि परमेश्वर माते विश्वास करवो है। आपणे सरवा हाथे हाथे घूमणो है और प्रभु रो काम आपे करवो है, तभी आपे परमेश्वर आशीष लेगा। और आगे लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, यानी परमेश्वर आपे बढ़िया हरी हरी चराई में बिठाता है। वो अपने जीवन में कतरू भी समस्या है, तकलीफ है, तो भी अपने परमेश्वर आपे हाथे है और आपे परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और आपे परमेश्वर कभी भी अड्डी घूमने नहीं देगा और अपना हाथे परमेश्वर काम करेगा। और अपने मन में यो सावे है कि आपणे हासु यानी सच्चा सरवा के साथ अपन को आराधना करना, उस परमेश्वर को अपन को धन्यवाद करना है। और आगे लिखा है, चौथे अध्याय में लिखा है कि छाया में घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरोगे। यानी आपणे जीवन में कतरो भी अंधकार आ जाए, कतरे भी मोटे समस्या आ जाए, कतरे भी मोटे यानी तकलीफ आ जाए, तो भी आपणे परमेश्वर पे कभी नहीं छोड़ेगा। यानी आपणे परमेश्वर पे कभी भी एकला नहीं छोड़ेगा। मनुष्य हो सकता आपे छोड़ सकता है, शायद आपणे घर वालों छोड़ मनक आपे छोड़ सके, लेकिन आपणे परमेश्वर किए कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो बना परमेश्वर माता आपे विश्वास करवो है। हो सकता है आपणे जीवन में कतरे भी मोटे अंधकार आ जाए, कतरो भी मोटो आपणे जीवन में अंधारो आ जाए, आपणे जीवन में कतरी समस्या आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो भी आपणे परमेश्वर आपे आपणे सर्वाह आपे कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप विश्वास करवो है, बड़े आप बड़े परमेश्वर तो भरोसा रखो है। और प्रभु कहे हुए परमेश्वर मारे जीवन में जब भी इतनी मोटी समस्या आवेगी है, मारे जीवन में तो तकलीफ आवेगी है, अत्र में निराशा मिलेगी है, अत्र में सता मिलेगी, प्रभु अने समस्या में परमेश्वर तुम्हें संभाले ले, तो वह परमेश्वर आपे संभाल वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और आगे लिखा है कि अगर आपणे हासो परमेश्वर यानी आप हाथे हासो रखवाड़ो है तो आपे कई भी हानि नहीं थावी दिए। कतरो भी आपणे जीवन में समस्या आ जाए, कतरे भी आपणे जीवन में नुकसान होने की संभावना होगी, लेकिन तो भी आपणे परमेश्वर आपणे जीवन में 1% एक भी छोटी सी समस्या भी परमेश्वर आपणे कई भी हानि थावाड़ो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वह आपणे दिल में है, आपणे मन में है। आप विश्वास करो, हाँ आप परमेश्वर माता आपे कभी भी आप निषेध नहीं पड़ी दिए। आप हमेशा भी वेने आत्मा संभाल राखे, वेने हाथे आपे संभाल राखे और आपे आगे बढ़ाना परमेश्वर है। और आगे लिखा है कि तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती, यानी परमेश्वर की लाठी, यानी परमेश्वर की लाठी, यानी परमेश्वर की जो लाठी, यानी परमेश्वर जो शांति आप मिलेगी है वो जीवन भर आप हाथे रहेगा और परमेश्वर ने आशीष आपके जीवन में काम करेगा। तो आप विश्वास करवो है। और आगे लिखा है कि निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, यानी परमेश्वर ने आशीष आप जितना दिन
आणि संसार में जीव चित्र तक परमेश्वर ने आशीष आप हाथे रहेगा। अगर आप प्रभु माते भरोसा रखा, प्रभु माते विश्वास रखा, जरे साहब आपने परमेश्वर ने आशीष आते आप हाथे रहे, आप आभार हूँ करो विश्वास करवो है। और परमेश्वर माते आप दूसरे मन का माते कणा माते भरोसा नहीं करे, दुनिया के लोगों माते विश्वास नहीं करे, लेकिन आपणे हासो परमेश्वर है बड़ा सर्व माते आपे भरोसा रखो है। तो क्यों ना अपन एक छोटी सी 2 मिनट के लिए अपन प्रार्थना करें, अपने आँखों बंद करो, आना वचन माते आप ही क्या हाँ कि परमेश्वर मारो हासु रखवालो है, चच्चा रखवालो वो परमेश्वर है। अगर वो छरवा हमें मिल गया है तो हमें इधर इधर हालेलुया ओ खटा पे ओ भटकोने है। अगर आप परमेश्वर आप हाथे है तो आप अटी देखोने है, क्योंकि बड़ा परमेश्वर माते आप भरोसा रखे हेड़वो है। तो भी परमेश्वर अपने जीवन में कतरी भी ओ मुसीबत आवे ते आपणे परमेश्वर आप संभाले ले हैं। बड़े आपणे कई आपणे जीवन की भी समस्या है और बीमारी भी आ जाए, कभी इतनी बड़ी तकलीफ भी आ जाए, तो भी अपने परमेश्वर अगर आप हाथे है तो अपनी समस्या अपने परमेश्वर पे संभाल रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आप वचन कतरू मीठू है ओ कतरू परमेश्वर मोटू है। तार वचन पढ़वा परमेश्वर हमें कतरी आशीष मिल जाए और थार में खूब खूब ओ लाखों लाखों धन्यवाद कर पप्पा आसमानी। ओ प्रभु तू आणि दुनिया बनाणो संसार बनाणो परमेश्वर, ओ तुम्हारे वास्तव में परमेश्वर, ओ तुम्हारा हासो सर्वा परमेश्वर तू है। ओ मैं थारे परमेश्वर, ओ थारे परमेश्वर मैं तारा ओ भेड़ हाँ परमेश्वर, ओ मारे परमेश्वर में ओ परमेश्वर हाथे हाथे ओ रेवाड़ परमेश्वर में ओ दिन रात परमेश्वर, ओ तुम हम संभालो परमेश्वर, ओ मतर परमेश्वर तुम्हारे विश्वास कर परमेश्वर मैं आगे बढ़ो सावा हाँ परमेश्वर पिता। ओ मैं जत्र भी परमेश्वर पिता थार वचन सांभळ्યું है परमेश्वर, ओ तार वचन में ही क्यों परमेश्वर मम्मी सबे हेते परमेश्वर, ओ तो आशीष तार आशीष परमेश्वर मम्मी तो भर देजे परमेश्वर, ओ थार आशीष मारे जीवन में परमेश्वर ओ आवे जावे सावे परमेश्वर, ओ मारा आशीष परमेश्वर तार कोड़ी परमेश्वर आशीष है वो परमेश्वर मारा आशीष कणु और रोकवो ने सावे परमेश्वर, ओ अपनी आशीष में परमेश्वर ओ मैं आगे बढ़वा सावा हाँ परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ प्रभु हम ओ जत्र भी मन का परमेश्वर वचन सांभळ्યું है परमेश्वर पिता, ओ बन पर हर एक को परमेश्वर प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें आना दिन में परमेश्वर आवना पूरा महीना में परमेश्वर पिता ओ तार वचन परमेश्वर मारे हाथे रहे ओ मारे मन में रहे परमेश्वर, ओ मैं तार वचन अनुसार परमेश्वर पिता मैं काम कर परमेश्वर आगे बढ़वा परमेश्वर तुम्हें ओ मैं परमेश्वर पिता हमारे रख परमेश्वर पिता लिया। ओ प्रभु आपणे छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम मांगा, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में एक तरक्की की चाहत रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हालत बदल जाए और हम भलाई और अन्य लोगों को आशीष दिलाने वाले हम बन जाएं। अगर हम इस प्रकार की चाहत रखते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो मेरे साथ अपने अपनी बाइबल को खोलिए। बाइबल के अंदर नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, नया नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और उसकी 14 से लेकर 30 तक की आयतों को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक की आयतें। और समय को बचाते हुए हम सारी आयतों को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 14 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद में हम 19 आयत पढ़ेंगे, 19 और 20 और 21 पढ़ेंगे और 24 और 25 भी पढ़ेंगे। 14वीं आयत, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। 19 आयत, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा,
धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और 24 आयत, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। 26 आयत, और उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ मैंने नहीं चीटा वहाँ से बटोरता हूँ। और आगे लिखा है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास हैं उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पढ़े हुए वचन को लेकर हम आपके चरणों पर आना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन को समझने के लिए आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, इसकी गहराई में उतरने के लिए तो हमें सामर्थ्य दीजिए। कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, हमें आप क्षमा कीजिए, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा वचन की गहराई में जाने के लिए हमें सहायता कर, हमें हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाने वाली सारी बातों से हमें दूर कर दीजिए, कि हम थोड़ी देर आपके बस्ती में आपके वचन को मनन करने के लिए हमें सहायता कर। एक बार हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें शुद्ध कर दीजिए, आप हमें पवित्र कर दीजिए, हमारे विचारों को तो आपकी ओर हम आकर्षित कर दीजिए। प्रभु का वचन को मनन करने के लिए, परमेश्वर के वचन में जो आशीषें हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा समय के मनन के विचारों को इस प्रकार का एक शीर्षक हम दे सकते हैं, विश्वास योग्यता। मेरे साथ बोलिए, विश्वास योग्यता। वर्तमान में मैं और आप एक प्रतियोगिता का एक जमाने में जी रहे हैं, यानी एक भारी कंपटीशन का एक जमाना चल रहा है। जैसे कि हम जो राजस्थान के अंदर जो अध्यापकों की जो भर्ती होने का जो एक परीक्षा है, जिसको रीट बोलते हैं, उस परीक्षा की जो तैयारी के लिए और उस परीक्षा पास होने के लिए और भर्ती मिलने के लिए बहुत तगड़ी प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन हो रहा है। और एएनएम की भर्ती की बात हो, पटवारी की भर्ती की बात हो, पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती की बात हो, और किसी भी ऐसा सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन इन दिनों में चल रहा है। और यहाँ तक के मसीही जो कार्यों में, सेवा कार्यों में भी प्रतियोगिता चलता है, यानी एक दूसरे से बढ़कर होने के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस सब जगह में भर्ती की मामला हो, भर्ती मिलने के बाद हो, एक बात जो हर एक व्यक्ति से मांगा जाता है वो ये है विश्वास योग्यता। भले हम किसी भी कारखाने में काम करते हो, भले हम किसी भी कार्यालय में काम करते हो, भले हम किसी भी संस्था में काम करते हो, वहाँ का जो संस्थापक हैं अपने कर्मचारी से उम्मीद रखता है कि वो जो कर्मचारी विश्वास योग्य रहे। और विश्वास योग्य लोगों को अक्सर हम देखते हैं जो मालिक जो है पसंद करता है,
और विश्वास योग्य लोगों को और मालिक जो है आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर विश्वास योग्यता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें सिखाई, वो हम इस गद्यांश में देख रहे हैं। इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय और 14 से लेकर 30 तक की जो बातें बताई गई है, जो वृत्तांत हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जरूर हमने इसको पढ़ा है कई बार, इसके अंदर से प्रचार सुना है और खुद हमने प्रचार भी किया होगा, पर एक बार और हम इन वचनों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा और यीशु मसीह ने ये दृष्टांत जब कहा, हम देखते हैं इससे पहले भी यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, और वो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा 10 कुंवारियों का दृष्टांत कहा था, और 10 कुंवारियां और जो दुल्हा जो आ रहा है, और ये 10 कुंवारियां जो है तैयारी करते हैं, और उनमें 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी, और बुद्धिमतियों ने क्या किया, अपने मसालों में तेल रखा पहले से, और पहले से तेल के इंतजाम किया, परंतु निर्बुद्धियों ने तेल के इंतजाम नहीं किया और समय पर दुल्हा आया। इस दृष्टांत को बोलने के बाद में हम 14 आयत से लेकर देख रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत कहा। स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत अक्सर बोलते थे। स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर का राज्य, उसके बारे में यीशु मसीह अक्सर दृष्टांत बोलते थे। और वर्तमान समय के अंदर भी हम देख रहे हैं एक स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्वर्ग का राज्य। तो ये जो विश्वास योग्यता है, इस विषय को, इस टॉपिक को हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे विश्वास योग्यता की जरूरत क्या है, हमें क्यों विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य रहने के 2 मुख्य कारण हम देखते हैं इस इतिहास के अंदर। पहली बात यह है स्वामी का निकट आगमन। मेरे साथ बोलिए, स्वामी का निकट आगमन। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति था, वो एक अपन बोलते एक धनी व्यक्ति था, और उसको क्या हुआ, परदेश जाना था। परदेश जाना था, जैसे कुवैत बोलो या और भी कोई परदेश बोलो, उनको कहीं जाना था। और जाने से पहले उसने क्या किया, उसका कोई फार्म हाउस होगा, उसका कोई ऐसा कंपनी होगा, उसने क्या किया, वो जो कंपनी का जो शेयर है और जो फार्म हाउस का जो अलग अलग जो हिस्सा है, अलग अलग लोगों को उसने सौंप दिया। और किसी को उसने 5 सौंप दिया, किसी को उसने 2 सौंप दिया, और किसी को उसने 1 सौंप दिया। और सौंपने के बाद में वो क्या करता है, वो चला जाता है, वो परदेश चला जाता है। और उन्होंने उनको जाते समय बोला होगा कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, ऐसा कहकर वो गया होगा। हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर जो 1000 साल पहले आया, यानी परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में संसार में आया, और प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया बीमारों को चंगाई दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और परमेश्वर के राज्य का उपदेश लोगों को सिखाता रहा। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी के सिखाया। और परमेश्वर का राज्य क्या होता है, वो यीशु मसीह ने उस मसाल को जलाया, और जलाकर उसने जो 12 चेलों को चुन लिया था, उन चेलों को यीशु मसीह ने सौंप कर यीशु इस पृथ्वी पर से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। परंतु जैसे हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय के आयत में पढ़ते हैं, और जब जाते जाते उनको संदेश दिया गया कि हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर टकटकी लगाते हो कि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा स्वामी जैसे वो गया वैसे के वैसे वो वापस आएगा। और इस संसार के अंदर अब होने वाली सबसे बड़ी घटना है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस संसार के अंदर होने वाले जा रही सबसे बड़ी घटना ये है।
उसके चिन्ह हम देख रहे हैं। जो महामारी जो आई है और वो खत्म नहीं हो रही है, वो नया रूप लेकर आ रहा है और स्कूल कॉलेज सब अक्टूबर तक बंद रखने के लिए बोल रहे हैं और उसके लिए टीका लगाने के लिए बोल रहे हैं। टीका नहीं लेंगे तो सफ़र करना मुश्किल, टीका नहीं लेंगे तो चर्च के अंदर आना नहीं होगा, टीका नहीं लेंगे तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं अवसर नहीं मिलेगा, टीका नहीं लेंगे तो सफ़र करना, शादियों में जाना मुश्किल। ये सब कुछ हो रहा है, माहौल एकदम बदल गया। 2 साल पहले ऐसा नहीं था। अभी मुंह में और रुमाल रखकर यानी मास्क रखकर बाहर जा सकते हैं। जीवन बदल गया। ये सब कुछ किसका चिन्ह है? कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आगमन, यीशु का दोबारा आगमन निकट है। इसलिए मुझे और आपको और विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो विश्वास योग्य रहने के पहली जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। अब हम देख रहे हैं कि विश्वास योग्य रहने का जो दूसरा जो कारण यह है कि हमें सौंपा गया है। मेरे साथ बोलिए, हमें सौंपा गया है। बोलिए, मुझे सौंपा गया है, मुझे सौंपा गया है, मुझे कुछ सौंपा गया है। एक समय था मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, एक समय था मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानता था, एक समय था मैं परमेश्वर से दूर भागता था, मैं परमेश्वर के दुश्मनी में मैं चलता फिरता था। परंतु परमेश्वर ने मेरे भाइयों के बीच में से, मेरे रिश्तेदारों के बीच में से, मेरे कसिनों के बीच में से मुझे अलग कर दिया। मेरे अंदर एक उजाला डाल दिया, मेरे अंदर एक अभिषेक डाल दिया, मेरे अंदर कुछ अलगदाई और डाल दिया। अब मैं औरों के समान नहीं हूँ। जैसे रोमी 8:29 में लिखा है, जिसको उसने चुन लिया उनको, जिसको उसने पहले से ठहराया और उनको उसने चुन लिया, और जिन्हें उन्हें उसने चुन लिया उन्हें उससे पवित्र ठहराया, बुलाया, और जिनको उसने बुलाया उनको उसने धर्मी भी ठहरा दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चुन लिया है, परमेश्वर ने मुझे पहले से ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया है। मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ और मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ, खरीदा गया हूँ और मुझे कुछ दिया है। मत्ती 25 अध्याय और उसके 15 आयत में लिखा है, उस स्वामी ने क्या किया? हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। हालेलुया। हर एक को स्वामी ने दिया, कुछ न कुछ दिया है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने कुछ न कुछ वरदान दिया है। मैं नहीं बोल सकता मैं पास्टर नहीं हूँ या फिर मैं बड़ा सेवक नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं तो पास्टर हूँ, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूँ। यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मेरे पास बहुत योग्यता नहीं है इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हर एक विश्वासी को कुछ न कुछ दिया गया है। हालेलुया। हो सकता है कि सेवा करने का वरदान, हो सकता है कि प्रार्थना करने का अनुग्रह, हो सकता है कि गीत गाने की कृपा, हो सकता है कि दूसरों की मदद करने की इच्छा, हो सकता है कि दुखियों को देखकर तरस खाने की एक भावना। हाँ, परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, हर एक को दिया है। ओ परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया है इसलिए मुझे विश्वास योग्य रहना। और यहाँ पर हर एक को परमेश्वर अपनी अपनी सामर्थ के अनुसार देता है। 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय में भी हम देखते हैं। 1 कुरिन्थी उसका 14वें अध्याय के अंदर भी हम इसी के संबंध में यानी हमें कुछ दिया गया है, इसी के संबंध में हम कुछ बातें देखते हैं। 1 कुरिन्थियों और उसका 1 कुरिन्थियों उसका हम 12 आयत में एक बार देखेंगे। 12 आयत में हम देखते हैं 14वीं आयत 12 अध्याय के 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 4 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं
वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, और सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 11 में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। मतलब जिसको पवित्र परमेश्वर चाहता है उसको परमेश्वर देता है, यानी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ये वरदान देता है, परमेश्वर देता है हर एक को उसकी काबिलियत के अनुसार, जितना वो संभाल सकता है, जितना वो विश्वास योग्य रह सकता है, जितना उसके अंदर क्षमता है, वो उसके अनुसार परमेश्वर हर एक को बांट के देता है। हालेलुया। हमें क्यों विश्वास योग्य रहना है? क्योंकि हमें कुछ सौंपा गया है। अभी हम दूसरी बात देखेंगे, और विश्वास योग्य रहने के जो रुकावटें क्या क्या है। हम एक पहली रुकावट ये देख सकते हैं, विश्वास योग्य रहने में एक पहली रुकावट हम ये देख सकते हैं, वो विश्वास योग्य रहने में एक पहली रुकावट ये है, एक पहली रुकावट ये है कि गलत फहमी। यहाँ पर हम इस तीसरे दास के बारे में देख रहे, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था मत्ती 25 अध्याय उसकी 25 आयत में और 24 आयत और 26 आयतों से हम समझते हैं कि जो जब ये मालिक, ये स्वामी जब परदेश जा रहा था, उसने दासों को बुलाकर एक एक को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए, और किसी को 5 किसी को 2 तोड़े दिए। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिला उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला उसने क्या कर दिया, उसने मिट्टी में उसको दबा दिया और स्वामी के आने का इंतजार किया। और स्वामी जब आया, वो बाकी जिसने 5 मिला और 10 को लेकर आए और बोले आपने मुझे 5 दिया था मैं 10 कमाए, और जिसको 2 मिला था वो आकर बोले आपने मुझे 2 दिया था मैंने 2 और कमाए, और परंतु जिसको ने 1 मिला वो आके बोलता है आपने मुझे 1 दिया मैंने उसको मिट्टी में दबा दिया। क्योंकि वो खुद बोलता है, क्योंकि मुझे पता था कि आप एक ऐसा व्यक्ति है जहां आपने नहीं बोया वहां से आप काटते हो, जहां आपने नहीं छीटा वहां से आप बटोरता हो। मैंने आपको पहले से जान लिया। यानी इसका कहने का तात्पर्य है, मेरे बोलने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये तीसरा आदमी ने ऐसा क्यों किया? पहला आदमी ने 5 और कमाया, दूसरा आदमी ने 2 और कमाया, परंतु तीसरा दास ने जो 1 तोड़ा उसको मिला था उसने क्यों उसको मिट्टी में दबा दिया? और उसका कारण वो ये सब बोल रहा है कि मैं जानता था कि आप एक कठोर मनुष्य हैं, आप जहां नहीं बोया वहां से काटता है, जहां नहीं छीटा वहां से बटोरता है। ऐसा क्यों ये आदमी बोल रहा है? कोई जवाब दीजिए, क्यों इसने ऐसा बोला, क्यों उसने ऐसा सोचा? यानी इसका बोलने का तात्पर्य क्या है? मुझे ये मेरी समझ में तो ये है, आप मुझे और भी आप समझा सकते हैं इसके विषय में, आप मुझे सुधार सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं कि ये आदमी ने, तीसरा दास ने ऐसा सोचा कि ये जो दास है ना, इसने मुझे 1 तोड़ा दिया और मैं क्या करूँगा, ये शहर में इसके साथ में बिजनेस करूँगा, मेहनत करूँगा, और ये लेकिन कंपनी का नाम क्या है, वो मेरे नाम में कुछ है ही नहीं, जो भी है तो मालिक का कंपनी है, और जो भी मुझे इसमें से मुनाफा मिलेगा वो सब कंपनी में जाएगा और ये सब मालिक का हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मेहनत करने वाला मुझे क्या मिलेगा? रात दिन पसीना बहाने वाला मुझे क्या मिलेगा? वो मालिक तो वहां पर ऐशो आराम कर रहे हैं, ऐसी कमरे में रह रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा? और इससे अच्छा ये है इसको मिट्टी में कहीं छिपा के रखो और वो आएगा मैं इसको हाथ में दे दूंगा, ताकि वो भी खुश मैं भी खुश। क्योंकि अगर मैं इससे व्यापार करूं, पसीना मेरा लगेगा और मेहनत मेरी लगेगी, परंतु नाम शोहरत सब मालिक का आएगा। अखबार में नाम या मैगजीन में नाम मालिक का आएगा। रात दिन मेहनत करने वाला मेरा नाम कौन बोलेगा? कोई मेरा नाम लेगा नहीं।
सब कुछ मालिक को मिलेगा, तो इससे अच्छा है मैं मेहनत करूंगा इस नहीं, मैं तो कुछ भी करूंगा नहीं, ऐसा ये आदमी ने सोचा होगा। क्या ये आदमी ने सही सोचा? ये आदमी की सोच सही था क्या? उसने सोचा कि ये मालिक कठोर इंसान है, जो जहां नहीं बोया है वहां से काटता है, और जहां पर नहीं चीटा है वहां से बटोरता है। ये उसने अपने मालिक के बारे में सोचा। क्या वो सही सोच थी? क्या मालिक की इच्छा यही थी कि इन लोगों से काम कराओ और इनको जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद में उसका सारा फेंक देते हैं, वैसे इनको फेंक दो? यही था क्या मालिक का इच्छा? देखिए, पहले जो दास होंगे वो जीवन में हम देख रहे हैं, जिसने 5 तोड़ा कमाया, जो 19 अध्याय आयत मत्ती 25 अध्याय 19 और 20 और 21 आयतों में हमने पढ़ा था। और जिसने 5 तोड़े कमाए, जब वो 5 और लेकर आए तो मालिक क्या बोलता है? धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का मैं तुझे अधिकारी ठहराऊंगा। मालिक ने उनको फेंका नहीं, मालिक ने उनको खत्म नहीं, मतलब उनको निकाला नहीं, लेकिन मालिक ने क्या किया? उनको और भी वस्तुओं का अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। कई बार गलतफहमी के कारण हम अपनी आशीषों को खो देते हैं, गलतफहमी के कारण हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। विशेषकर जब एक संस्था के अंदर जब हम काम करते हैं, जब एक मंडली के अंदर हम सेवा देते हैं, जब किसी भी ऐसे एक शाला के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर जब हम काम करते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें लगता है कि मेरे मेहनत करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वहां 2 बार सोचना, 2 बार हमें सोचने की जरूरत है और हमें अच्छी तरह परखना है। क्या मेरा मालिक सचमुच में एक ऐसा मालिक है जो जहां से नहीं बोया वहां से बटोरता है? यहाँ एक संदेश मालिकों के लिए भी है, जो संस्थापकों के लिए भी है, जो अच्छा काम करते हैं उनको तरक्की देना है, उनको शाबाशी देना है, उनको उन्नति देना है, उनको और भी अवसर देना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमारे विषय ये है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता की शर्तों को हमने विश्वास योग्यता के जो जरूरत को हमने देखा। अब विश्वास योग्यता की रुकावटों को हम देख रहे हैं। पहली रुकावट हमने ये देखा कि गलत फहमी, और एक और रुकावट हम ये देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ तुलना करना। यहाँ तो लिखा तो नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं ये तीसरा दास ने ऐसा विचार किया होगा, अरे उसको देख, उसको मालिक ने 5 दिया, उसको मालिक ने 2 दिया, लेकिन मुझे कितना दिया? मुझे तो 1 ही दिया है, मुझे 1 ही दिया। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? क्या मैं को कम हूं क्या? उसने शायद अपनी तुलना दूसरों के साथ किया होगा। कई बार जब हम आसाफ के समान, हबक्कुक के समान, जब हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लग जाते हैं, कई बार हमारा पाँव डगमगाने लग जाते हैं, कई बार हम ठोकर खाने लग जाते हैं, कई बार हम अस्थिर होने लग जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना जब हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं, दूसरों के साथ अपनी जब तुलना करते, बहुत ध्यान देना। लेकिन आत्मिक वरदानों के विषय में हम देखते हैं, जैसे हमने 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 11 आयत में पढ़ा, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देता है। और मत्ती 25 अध्याय और उसके 15वीं आयत में पढ़ा, हरेक को स्वामी उसकी सामर्थ के अनुसार देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमको जो भी दिया है अच्छा दिया है। परमेश्वर ने जो भी दिया है सबसे उत्तम दिया है। परमेश्वर ने जो भी दिया है हमारी क्षमता के अनुसार दिया है। हालेलुया। शायद उससे और ज्यादा देता, हम अविश्वास योग्य होकर परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाले बन जाते। कई बार हम में से कुछ लोग देखने में इतना खूबसूरत नहीं होंगे, कई बार हम में से कुछ लोग शारीरिक रूप में इतने तगड़े नहीं होंगे, कई बार हमें से कई लोग आर्थिक रूप में इतने मजबूत नहीं होंगे, लेकिन चिंता नहीं करना, शायद हो सकता है हमें और भी धन देता
तो हम परमेश्वर को भूल जाते। शायद हो सकता है हमें और भी सुंदरता देता तो हम शैतान के वश में चले जाते हैं। इसलिए हमें वो डरना नहीं है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। अब हम एक और बात देख सकते हैं कि विश्वास योग्य रहने में एक और रुकावट, तीसरा रुकावट है आलसीपन। इस तीसरे दास के जीवन में हम देखते हैं, जबकि उन अन्य दो दासों ने अब उनको मिलते ही क्या करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया, और भी सीखने की कोशिश किया, और भी इसको व्यवहार करने की कोशिश किया। दिन और रात उन्होंने मेहनत किया, और रात को उन्होंने शायद नींद को भगाकर उन्होंने मेहनत किया। कैसे भी करके हमें जो अवसर मिला है, इस अवसर में हमें अव्वल होना है, उन्होंने मेहनत किया। लेकिन ये व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं किया। अरे लॉकडाउन लग गया है, स्कूल कॉलेज नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है, परीक्षा नहीं है, मास्टर मुझे स्कूल में नहीं बुला रहा है, तो मुझे क्या करना, मुझे तो करना नहीं है, मुझे तो घर पे रहना है, मुझे आराम करना है, स्कूल हो तो मैं जाऊंगा, कॉलेज हो तो मैं जाऊंगा। ऐसा भावना नहीं। कोई बात नहीं, स्कूल में मुझे जाना नहीं हो रहा है, मैं स्कूल जाके किताब ले लूंगा और किताब में पढ़ूंगा। रात और दिन जो नहीं आता है उसके लिए घुटनों के बल में प्रार्थना करूंगा और मैं मेहनत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्यता की रुकावटों के हमने देखा। अब विश्वास योग्यता की शर्तें कौन कौन सी? विश्वास योग्यता की पहली शर्त यह है कि मेहनत करना। हालेलुया, हालेलुया। इस्तेमाल करना, हमें जो मिला अवसर को हमें बखूबी हमें उसको इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करना है, और इसके साथ हमें मेहनत करना है। हो सकता है कि हमारे पास 5 परिवार हो या 10 परिवार हो, एक ही परिवार हो, पर उनको लेकर उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए भरपूर प्रार्थना करें, उनके लिए सेवा करें, तब परमेश्वर में और भी परिवार देगा। हालेलुया। और भी हम देखते हैं हमें, हालेलुया, ओ विश्वास योग्यता की शर्तें हैं हमारे पास। हालेलुया। एक दर्शन होना चाहिए, एक दर्शन हमारे पास होना है, और विश्वास योग्य हम रहेंगे, उसका क्या परिणाम निकलेगा? पहला परिणाम है कि हमें हालेलुया, हमें बढ़ती मिलेगी। हम विश्वास योग्य रहेंगे, हमें बढ़ती मिलेगी, हमें गति नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अमन गलत कमाई के लिए हम नहीं जाए, गलत बातों के लिए हम नहीं जाए। जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें विश्वास योग्य रहे। हमारी जरूरत है परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, अपना बोझ परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन से हो आप भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। ओ परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे परिवार के लिए, आपकी जरूरतों के लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आपकी जरूरत पूरा करने के लिए आपको छोटा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। परमेश्वर के पास में सब कुछ है, सारा बैंक उसके हाथ में है, सारी दुनिया उसके हाथ में है। अब तक चलाने वाला परमेश्वर क्या आपको आगे नहीं चला सकता है? क्या आपकी चिंता नहीं कर सकता है? क्या आपकी सुधि नहीं ले सकता है? क्या आपके बच्चों की जरूरत पूरा नहीं कर सकता है? क्या आपकी भविष्य की चिंता क्या परमेश्वर नहीं कर सकता है? क्या परमेश्वर के हाथों में अपना बोझ को डालना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटा रास्ता में नहीं अपनाना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना, और परमेश्वर के हाथों में अपना पूरा जीवन सौंप देना। हालेलुया। वो है विश्वास योग्यता की शर्त है। और आखिरी बातें बोलकर हम समाप्त करेंगे। विश्वास योग्यता और प्रभु यीशु मसीह, इस सारे गद्यांश के अंदर हम देख रहे हैं विश्वास। ये पहला जो दास, दूसरा जो दास, वो विश्वास योग्य रह सका, और उसके पीछे का कारण वो स्वामी था। स्वामी के कारण उनको बढ़ती मिल गई, स्वामी के कारण उनको शाबाशी मिल गई, सबके सामने उनको शाबाशी मिल गई। हालेलुया। ओ स्वामी के आनंद में वे प्रवेश करने का मौका मिल गया, उनको और भी अधिकार और बहुत सम्मान मिल गया। उसके पीछे के कारण स्वामी है। हालेलुया।
हमारे जीवन में जो भी हमें हमारे पास है, जो भी हमको है, जो भी हमको मिलने जा रहा है, ये सब के सब हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, मेरे यीशु के कारण मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं, यीशु मसीह की दया है, मेरा जीवन यीशु की दया है, ये सांस में ले रहा हूं, ये यीशु की दया है, मेरे फेफड़े मजबूत है, यीशु की दया है, ओ मेरे हड्डियों में जान है, यीशु की दया है, मेरे जीवन में एक शांति है, ये यीशु की दया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ओ मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर, ओ वो काफी है मेरे लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवों को प्रभु पढ़ने के लिए आपने अनुग्रह दिया। हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। ओ हमारे जीवन में जो कुछ आपने हमको दिया है उसको पहचानने के लिए, उन वरदानों को पहचानने के लिए, उनके प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए तो हमको मदद कर परमेश्वर, हमें सहायता कीजिए। हमारे समयों को हम बर्बाद ना करें। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, एक दिन एक अच्छा एक शाबाशी सुनने के लिए धन्य और विश्वास योग्य दोस्त, मैं थोड़े में विश्वास योग्य रहा, वो सारी बातों में तुझे अधिकारी ठहराऊंगा, ऐसा एक शब्द सुनने में मैं कृपा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। नम्रता के साथ आपके हुजूरी में अपने आप को नम्र करते हैं। हालेलुया। रखा रबा 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 रीदा रबा 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 रबा, प्रतिदिन की आवश्यकताओं को हम आपके हाथ में देते हैं। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा यहोवा हीरे है, तू ही हमारा यहोवा शालोम, यहोवा निसी है। सारी महिमा मात्र हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।